भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 30वें सूत्र तक विचार किया है। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। धर्ममेघ नामक समाधि को प्राप्त कर लेने से क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। अब उस योगी के जीवन में कोई क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश नहीं होते हैं। और कर्मों की भी निवृत्ति होती है, अर्थात वो तो ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो केवल निष्काम कर्म ही करता है। निष्काम कर्मों के अतिरिक्त और कोई कर्म नहीं कर सकता, ऐसा वो योगी बन जाता है। ये 30वें सूत्र में स्पष्ट किया गया है। अब 31वें सूत्र में एक विशेष बात कही जा रही है। वो बात ये है, तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम। बहुत अच्छा सूत्र है। सूत्र है तदा सर्वावरण मलापेतस्य, सर्व आवरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम। ज्ञेय कहते हैं जानने योग्य। कहा जा रहा है जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, ज्ञानस्य आनन्त्यात्, जो विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। संप्रज्ञात समाधि का विवेक अलग प्रकार का है और असंप्रज्ञात समाधि का विवेक अलग प्रकार का है। संप्रज्ञात समाधि का वैराग्य अलग प्रकार का है, असंप्रज्ञात समाधि का वैराग्य अलग प्रकार का है। इसलिए दो प्रकार का वैराग्य बोला है, दो प्रकार का विवेक बोला है, दो प्रकार की विवेक ख्याति है। तो एक विवेक ख्याति, एक सर्वथा विवेक ख्याति है। एक अपर वैराग्य है, एक पर वैराग्य है। एक सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति से संबंधित विवेक है, एक ईश्वर से संबंधित विवेक है। इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि का विवेक अलग प्रकार का है और असंप्रज्ञात समाधि का विवेक अलग प्रकार का है। और उस विवेक से, संप्रज्ञात समाधि से पहले जो विवेक है, उस विवेक से जो वैराग्य होता है वो अपर वैराग्य होता है। वो अपर वैराग्य अलग प्रकार का है। और जिस ईश्वर संबंधी विवेक से जो वैराग्य होता है वो पर वैराग्य होता है और वो अलग प्रकार का है। और जिस संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है योगी, वो समाधि जिस विवेक ख्याति से प्राप्त होती है वो समाधि अलग, वो विवेक ख्याति अलग। और जिस असंप्रज्ञात समाधि को जिस सर्वथा विवेक ख्याति से प्राप्त किया जाता है वो सर्वथा विवेक ख्याति अलग है और वो समाधि अलग है। तो दोनों समाधियां अलग अलग है, दोनों के विवेक अलग अलग है, दोनों का वैराग्य अलग अलग है और दोनों विवेक ख्याति अलग अलग है। इसलिए यहां पर जो बोला जा रहा है कि ज्ञानस्य आनन्त्यात्, जब विवेक ख्याति रूपी, तत्वज्ञान रूपी ज्ञानाग्नि जो है वो बढ़ता 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 इतना अधिक ज्ञान हो जाता है, उसके लिए बोला आनन्त्यात्, यानी अनंत ज्ञान हो गया एक प्रकार से, यानी सर्वाधिक ज्ञान हो गया। ये जो अनंतता शब्द है ये अपेक्षा से भी इसका प्रयोग होता है। अपेक्षा से बहुत बड़ा, उसको अनंत शब्द से बोला जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है ज्ञानस्य आनन्त्यात्, ज्ञान अत्यधिक बढ़ने के कारण से ज्ञेयम् अल्पम, जानने योग्य जो है वो बहुत थोड़ा बचा हुआ है। जिसको बोलते ना ऑलमोस्ट हो गया है,
बिल्कुल पूरा कर लिया, बस थोड़ा सा कसर रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ, चाहे वो 1% का हो, चाहे वो ½ % का हो, या जितना भी, बहुत थोड़ा सा लेश मात्र बचा हुआ है, ऐसे समझ लेना। अब वो थोड़ा सा क्या बचा हुआ है, बस अभी जो 30वें सूत्र में बोला है ना, वो जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव करता है, यानी शरीर में है लेकिन मुक्ति जैसा अनुभव कर रहा है शरीर में रहते हुए। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, शरीर छूटे और मुक्ति में जाए। बस इतना जानने योग्य है कि ये शरीर कब छूटने वाला है, बस ये जानना है उसको, और कुछ जानना नहीं है। जो जानना था वो जान लिया, प्राप्तम प्रापणीयम स्थिति में वो पहुंच चुका है, जो करना था उसको कर लिया है, अब करने योग्य कुछ नहीं रहा। जो भोग करना था सो कर लिया, जो अपवर्ग को प्राप्त करना था सो कर लिया है, अब कर्तव्य शेष नहीं रहे, सब कुछ पूर्ण हो चुका है। इसलिए कहा जा रहा है तदा, उस स्थिति में। किस स्थिति में? जब क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, उस स्थिति में सर्व आवरण मलापेतस्य, संपूर्ण आवरण रूपी जो मल है उसके अट जाने से ज्ञानस्य, ये जो ज्ञान है, विवेक ख्याति रूपी जो ज्ञान है, वो आनंत्यात्, वो सर्वाधिक हो जाता है। यानी सर्वथा विवेक ख्याति की प्राप्ति में उसका ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है, अवशिष्ट नहीं है, पूर्ण ज्ञान हो गया उसको। मुक्ति के लिए जितना ज्ञान चाहिए वो सारा का सारा ज्ञान पूर्ण हो चुका है। इसलिए कहा जा रहा है ज्ञानस्य अनंत्यात्, ज्ञान परिपूर्ण हो जाने से ज्ञेयम अल्पम, जानने योग्य जो भी विषय है बहुत थोड़ा सा लेश मात्र बचा गया। इसी को यहाँ पर महर्षि वेदव्यास इसकी व्याख्या करते हुए समझाना चाहते हैं। सर्वै क्लेश कर्म आवरणै विमुक्तस्य ज्ञानस्य आनंत्यम भवति। वो कहते हैं सर्वै क्लेश कर्म आवरणै, सभी क्लेश और कर्मों के जितने भी आवरण हैं वो हट जाते हैं। ज्ञान के ऊपर आवरण आया हुआ है। मोटी बात यह है कि जब व्यक्ति को यह पता है कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, पता है, जानकारी है, जिसको आप इंफॉर्मेशन कहते हो, है ज्ञान, मतलब ज्ञान तो है ना मन के अंदर कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस पर एक आवरण है, अविद्या रूपी आवरण, मोह रूपी आवरण, ममत्व रूपी आवरण। चाहे वो मां से संबंधित हो, चाहे वो पत्नी से संबंधित हो, या वो पति से संबंधित हो, या बच्चों से संबंधित हो, वो गुरु से संबंधित हो या शिष्य से संबंधित हो, जिस किसी भी मनुष्य से संबंधित हो या जिस किसी जड़ वस्तु से संबंधित हो, वो जो मोह रूपी, अविद्या रूपी, अस्मिता रूपी, राग रूपी, द्वेष रूपी या अभिनिवेश रूपी जो आवरण है वो उस ज्ञान पर चढ़ गया है। जैसे हम पुस्तक के ऊपर आवरण चढ़ाते हैं ना, तो पुस्तक का नाम तक नहीं दिखेगा, हमने ऐसा आवरण चढ़ा दिया है। जैसे खाकी का आप आवरण चढ़ा दीजिएगा, जो कागज आता है खाकी कलर का या ब्राउन कलर का, ऐसे कलर का कवर चढ़ा दीजिए पुस्तक के ऊपर, उस पुस्तक का क्या नाम है नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही उस ज्ञान पर एक आवरण आ गया है, अविद्या रूपी आवरण। इसलिए वो ज्ञान के होते हुए भी उसका पालन नहीं कर पाता है। इसलिए उसको पता है टेंशन नहीं करना, फिर भी टेंशन करेगा। उसको पता है नहीं रोना चाहिए, फिर भी रोएगा। उसको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए तो भी गुस्सा करेगा। उसको पता है राग नहीं करना चाहिए तो राग करेगा। लोभ नहीं करना चाहिए तो भी लोभ करेगा। जो नहीं होना चाहिए वो सब कर लेगा। क्यों? आवरण है, जिसको कहते हैं अविद्या रूपी आवरण। तो वही कह रहे हैं सर्वै क्लेश कर्म आवरणै विमुक्तस्य ज्ञानस्य। ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के ऊपर जो क्लेश रूपी और कर्म रूपी आवरण है वो सब समाप्त हो गए, विमुक्त हो गए, अर्थात हट गए हैं। तब जाकर के ज्ञानस्य आनंत्यम भवति, वो ज्ञान जो है, वो विवेक जो है परिपूर्ण हो जाता है,
अनंत शब्द यहाँ पर पूर्णता अर्थ में है, अनंत शब्द जो है यहाँ पर अधिक अर्थ में है। तो अधिक ज्ञान कहो या पूर्ण ज्ञान कहो, वही यहाँ पर ज्ञानस्य आनंत्यम शब्द से स्पष्ट किया गया है। तो कहा जा रहा है आवरकेन तमसा अभिभूतम आवृत्तम अनंतम ज्ञान सत्वम क्वचित एव रजसा प्रवर्तितम उद्घाटितम ग्रहण समर्थम भवति। तो यहां पर बोला जा रहा है आवरकेन तमसा। ये जो तमोगुण है, हम लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सत्व, रज और तम। सत्वगुण जो है विवेक का प्रतीक है, रजोगुण जो है वहां पर ज्ञान तो होता है, उसके साथ साथ मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है, और तमोगुण जो है मोह से युक्त होता है। इस दृष्टिकोण से यहां पर बोला जा रहा है आवरकेन तमसा, अंधकार रूपी अविद्या रूपी आवरण के कारण से, अभिभूतम आवृत्तम अनंतम ज्ञान सत्वम। ये जो ज्ञान है वो भी कैसा ज्ञान? अनंतम ज्ञान सत्वम, जो परिपूर्ण ज्ञान है। वो परिपूर्ण ज्ञान जो है अभिभूतम, अभिभूत हो गया है, यानी आवृत्त हो गई, उसके ऊपर एक परत आ गई एक प्रकार से। तो उस परत रूपी अज्ञान रूपी आवरण के कारण से वो अनंत ज्ञान जो है दब जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है क्वचित एव रजसा प्रवर्तितम, जहां कहीं रजोगुण अगर उद्बुद्ध हो जाए, रजोगुण के उद्बुद्ध होते ही प्रवर्तितम उद्घाटितम ग्रहण समर्थम भवति, और उस रजोगुण के कारण से उसके अंदर प्रवृत्ति हो जाती है। उस प्रवृत्ति से वो जो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान को ग्रहण करने का सामर्थ्य जो है वो उद्घाटित हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे उसको बोध होने लगता है। वो बोध थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, और वो बोध पूरा जब बढ़ता है तब बढ़ेगा जब सारे के सारे क्लेश और सारे के सारे कर्म जब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है तद यदा सर्वै आवरण मलई अपगतम मलम भवति, जब सभी प्रकार के आवरणों से रहित हो जाता है। अपगतम का मतलब है समस्त मलों से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी मलों से वो रहित हो जाता है। तदा, उस स्थिति में अस्य आनंत्यम तदा भवति, इस ज्ञान का अनंतता, इस ज्ञान की अनंतता तब हो जाती है जब सारे के सारे मल रूपी आवरण उस मन के ऊपर से हट जाते हैं। तब ज्ञानस्य आनंत्यात् ज्ञेयमल्पम संपद्यते, जब ज्ञान इतना अधिक बढ़ जाता है तब ज्ञेय जो है, जानने योग्य जो है, वो बहुत थोड़ा सा बच जाता है। वो क्या है जानने योग्य जो थोड़ा सा बचता है? तो जैसा कि मैंने कहा था कि सब कुछ तो कर लिया, अब क्या बच गया? बस यही बचा हुआ है कि शरीर कब छूटेगा पता नहीं, क्योंकि शरीर जो मिला है पूर्व जन्म के पाप और पुण्य रूपी कर्मों के फल स्वरूप में। जो आज जो शरीर धारण किया हुआ है ये पूर्व जन्म के कारण से है। तो ये शरीर कब छूटेगा ये योगी को नहीं पता है, बस यही शेष बचा हुआ है। जैसे शरीर छूटेगा तो मुक्ति में चला जाएगा, पर इतना ही शेष बचा हुआ है कि कब शरीर छूटने वाला है उसको पता लगता है जब छूटने वाला होता है, बस इतना ही शेष रहा है। जब वो परिस्थिति आएगी, जब शरीर छूटने का समय आ जाता है, वो छूटने से पहले उस योगी को समझ में आता है बस ये शरीर छूटने वाला है। बस इतना ही शेष ज्ञान बचा हुआ है, बाकी पूरा ज्ञान जितना जानना था उसने जान लिया, जो करना था सो कर लिया, सब कुछ हो गया है। इसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है, ये जो थोड़ा सा बचा हुआ वो थोड़ा क्या होता है, इसके लिए उदाहरण दिया है। यथा आकाशे खद्योतः, जैसे आकाश में जुगनू। अब आप देखिएगा बड़े बड़े सूर्य हैं, बड़े बड़े नक्षत्र हैं, जब रात को आप देखेंगे चंद्रमा का भी प्रकाश इतना अच्छा दिखता है पूर्णिमा के दिन,
और जो नक्षत्र हैं ऊपर दिखाई देते हैं, और कभी कभी आप देखेंगे आकाश गंगा भी दिखाई देने लगती है दूध की नदी की तरह। इतना बड़े प्रकाश के अंदर, इतने बड़े बड़े नक्षत्रों के प्रकाश के अंदर, और चंद्रमा के जो प्रकाश है इतना विस्तार से दिखाई दे रहा होता है, उस बीच में अगर जुगनू भी उस आकाश में आपको दिखाई दे, तो जुगनू का जो प्रकाश है वो इतने बड़े आकाश के बीच में उसका क्या महत्व है, बहुत छोटा सा है। इतने बड़े आकाश के बीच में, इतने बड़े बड़े प्रकाशवान पदार्थों के बीच में, सूर्य चंद्र बड़े बड़े नक्षत्रों के बीच में जुगनू का प्रकाश कितना होता है। जैसे आकाश में जुगनू का प्रकाश होता है, ठीक इसी प्रकार से जिसका ज्ञान इतना बड़ा हो चुका है, अनंत सा लगने वाला ज्ञान जिसका हो चुका है, उसके बीच में एक जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो वैसा ही है जैसे जुगनू आकाश के बीच में। ये बात कही जा रही है। इसके लिए एक उदाहरण भी दिखाई दिया जा रहा है कि ऐसा उदाहरण दे रहे हैं वो नामुमकिन सा है, मतलब ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ा सा। वो थोड़ा क्या है, बस शरीर का छूटना, यही थोड़ा है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। यत्र इदम उत्तम, किसी ऋषि ने एक रोचक रूप में एक श्लोक को उद्धृत किया है। अंधो मनिम अविंध्यत तम अनंगुलिहि आवयत अग्रीवः तम प्रत्यमुंचत तम अजिह्वः अभ्यपूजत। बहुत अच्छा श्लोक है। संक्षेप में इसका अभिप्राय यह है, अंधः मणिम अविंध्यत, एक अंधे व्यक्ति ने मणियों को जोड़ रहा है, मणियों में छेद कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है उसको, इसलिए कहा अंधे ने मणि को बींधा, यानी मणियों में छेद कर रहा है एक अंधा व्यक्ति। एक बात कही है। दूसरी बात कहे, जिस अंधे ने उन मणियों में छेद किया है, बींदा है, उसी में बिना उंगलियों वाला, उंगलियां नहीं है उसके हाथ में, अंगुलियां नहीं है उसके हाथ में, फिर भी उसने उसमें धागा पिरोया उन मणियों में बिना उंगलियों के। फिर कहा अग्रीवः तम प्रत्यमुंचत, जिसका गर्दन ही नहीं है उस मणि को उसने धारण किया। अजीब सा लग रहा है। गर्दन जिसका नहीं है वो माले को धारण कर रहा है, उंगलियां जिसके हाथ में नहीं है वो मणियों में धागा पिरोता जा रहा है, और दिखता नहीं है उसको, वो छेद कर रहा है। तो ये सब नामुमकिन है, असंभव है। फिर और बड़ी बात कही है, इन सारी बातों का वर्णन जो कर रहा है जिसके पास जिह्वा नहीं है, अजिह्वः अभ्यपूजत, जिसके पास जिह्वा नहीं है उसने पूजा की है, अर्थात उसने इस सब का वर्णन किया है। तो जैसे ये असंभव सा है, ऐसे ही ये भी असंभव सा है कि जिसने सब कुछ जान लिया है, अब क्या बचा है उसके लिए, अर्थात ना के बराबर कुछ भी नहीं बचा है। बस इतना समझ लीजिएगा, शरीर छूटेगा और मुक्ति में जाएगा, बस इतना ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। यही इसका कहने का अभिप्राय है। तो इस दृष्टिकोण से सूत्र एक प्रकार से पूरा हो रहा है आपका। तदा सर्व आवरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात् ज्ञेयमल्पम, उस कर्म और क्लेशों की निवृत्ति के कारण से, सभी आवरणों के हट जाने से, ज्ञान के ऊपर आए हुए अविद्या आदि समस्त क्लेशों का जो आवरण है वो हट जाने से, ज्ञान की अत्यधिकता हो जाने से ज्ञेय जो है वो बहुत थोड़ा लेश मात्र बचा रहता है, नगण्य सा रहता है। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः